बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी तो बहुत ही मज़ेदार है, इतनी सिंपल है, इतनी आसान है। इस रेसिपी को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा मेरी वीडियो को, तो आप जो है बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश घर में बना सकेंगे। अच्छा, मछली को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो किया है, इसकी स्मेल थोड़ी सी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो मैंने कहा बता दूं कि किस तरीके से मछली को जो है हम वो उसकी स्मेल फ्री कर सकते हैं। मैंने डाला है नमक और सिरका, और मैं इसको कर दूंगी सोक तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और इसको मैं भिगो दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही नमक और सिरके के पानी के अंदर। और फिर मैं निकालूंगी तो बिल्कुल इसका पानी जो है वो मैं टिश्यू से साफ़ कर लूँगी, या किसी अच्छे से कपड़े से जो साफ़ सुथरा हो उससे आप इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर दें फ़िश का। अब मैं निकालने जा रही हूँ स्पाइसेस, यानी जिन मसालों के साथ एक मज़ेदार सी फ़िश बननी है। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि 7-8 तकरीबन हरी मिर्चें ले ली थी, उनको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनका बना लिया है पेस्ट। और यहाँ मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ पिसी हुई हरी मिर्चें। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर थोड़ी सी हरी मिर्चों का पाउडर, ये पेस्ट जो है वो बढ़ा लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप सिर्फ लहसुन भी डालें तो भी ठीक है, लेकिन मैं डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कुटा हुआ थोड़ा सा दरदरा सा जो है वो ज़ीरा है, और पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें नमक, और फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। उसके बाद डाल रही हूँ मैं अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे ही हमारा जो है वो टेस्ट निकल के आता है बड़ा मज़ेदार सा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड किया है, ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं डाल रही हूँ, और मैं इसमें पिसी हुई जो है वो रेड चिली भी मैं ऐड करूँगी, यानी कि कुटी हुई और पिसी हुई दोनों तरह की मिर्च मैंने ऐड कर दी है। और अजवाइन ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, उसका बड़ा अच्छा सा जायका आता है मछली के मसाले में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 लीमू हैं, उनका जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छी तरीके से मैं अब करूँगी इन तमाम मसालों को मिक्स। और जब भी आप मसाला बना के आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ें, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम मैरिनेट होता है तो बहुत अच्छा सा कोट जो लग जाता है, तो वो फ्राई होने में बहुत ही ईजीली फ्राई हो जाता है। तो कोशिश करें कि रात में मसाला लगा दें और फिर दूसरे दिन इसको आराम से फ्राई करें। इस मसाले में अब मैं ऐड करने जा रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो है इमली। इमली का मैंने जो है वो गूदा लिया है, बीज जो सारे रिमूव करके गूदा लेके अच्छी तरीके से तमाम मसालों के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर के साथ ही फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन, और इसको कर दूंगी अच्छी तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये हो गया है रेडी। रेडी करने के बाद अब मैं, क्योंकि मछली निकाल ली थी, पानी के अंदर भिगोई थी सिरके के साथ और नमक के साथ, ताकि ज़रा सा उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद मैं लगा दूंगी फ़िश के ऊपर ये तमाम मसाला, बहुत अच्छी तरीके से मैं कोट कर दूंगी। और अभी तो मैं आप यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो मैं आधे घंटे के अंदर ही बना लूँगी, लेकिन यूजुअली जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं इसको रात में लगाती हूँ मसाला, और फिर दूसरे दिन इसको मैं फ्राई करती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा एक कोट जो है वो उसके ऊपर रहता है, और बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश रेडी होती है। इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। अच्छा, फ़िश में जो मसाला लगाना है वो अच्छी तरीके से हाथ से मसाला लगाना है, ताकि हर तरफ से, स्किन वाली फ़िश है तो फिर उसके अंदर मसाला अंदर तक नहीं जाएगा, इसीलिए हमने इसमें लगाए हैं कट। और उन कट में भी मैं अच्छी तरीके से मसाला हाथ से लगा दूँगी, ताकि मसाला जो है वो हर तरफ फ़िश में लग जाए। और इसको मैं छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि मैं किस तरीके से इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने का तरीक़ा भी होता है, अगर आप अच्छे तरीके से फ्राई नहीं करेंगे तो फिर जो है सारा ये जो कोटिंग या मसाला जो है उसका जो है जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और का मसाला भी जल जाता है, और वो बात भी नहीं आती। अच्छा, इसको आप किसी भी किस्म की फ़िश पे आसानी के साथ इस मसाले को लगा सकते हैं, चाहे ये आप पूरी फुल फ़िश हो या पीसेस हों या फिंगर फ़िश हो,
कोई सी भी फ़िश हो आप उसमें इसी मसाले को लगाएं और मज़ेदार से फ़िश रेडी करें। अच्छा, तवा मैंने गरम कर लिया और मैंने सरसों का ऑयल डाला है, तकरीबन 3 टेबल स्पून, यानी बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है। और उस पर मैंने रख दी है फ़िश। इसके ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा मसाला चमचे की मदद से लगा रही हूँ ताकि जो है वो मसाला अच्छा सा कोट रहे। इसी तरह से जब ये थोड़ी सी एक तरफ से सिक जाएगी, इसको मैंने टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा चमचे से मसाला लगाया है और अब मैं दूसरी फ़िश भी इसी तरह से रख रही हूँ। आप अगर फिंगर फ़िश कर रहे हैं तो उसे आप डीप फ्राई भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसको जो है इस तरीक़े से फ्राई करती हूँ तो बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी फ़िश रेडी होती है। आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, जो आपके चॉइस है, जैसा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसको फ्राई भी कर और इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं। मसाला बहुत ही मज़ेदार है, जिस भी फ़िश में लगाएंगे हमेशा आप इसी जो है रेसिपी को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब मैं कर लूँगी रेडी, और रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कि कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना ही मज़ेदार सा ये जायक़े में है। इसको देख के तो बहुत फ़ौरन ही दिल चाहेगा आप कभी के अभी बनाएं और अभी बना के आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक भी मिलता रहे। नए वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।